नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए गणित। ठीक है, आपको बता दें जो क्लासेस चलने वाली हैं वो प्रैक्टिस आपका सवालों का होगा। अब जैसे प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के भी कुछ मेथड होते हैं। अब प्रैक्टिस के मेथड को समझे तो हम कहें टाइप वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे चैप्टर चलने वाला है यहां पर परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट में परसेंटेज पढ़ेंगे। लेवल 1 आपको बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करवाएगा। लेवल 2 आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ठीक है, थोड़े से टफ भी हो सकते हैं पार्ट 2 में, लेकिन पार्ट 1 आपको बिल्कुल शून्य से गणित सीखने के लिए बिल्कुल क्या कर देगा, मजबूर कर देगा कि आप गणित सीख जाओ। ठीक है, तो सभी लोग भाई आ जाओ जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भैया जबरदस्त क्लास होने वाली है और बेहतरीन तरीके से आपको पता है यहां पर एक मोटिवेशन लगा हुआ है। मोटिवेशन क्या है, देखो साफ साफ कहा गया है कि भाई जो मेहनत होता है वो सीढ़ियों की तरह होती है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। ठीक है, लिफ्ट बंद हो सकती है, भाई लाइट गई लिफ्ट बंद, भाग्य बंद। ठीक है, लेकिन सीढ़ियां तो आपको ऊंचाई तक लेके जाएंगी। तो आप सीढ़ियां बनो। मैं कहता हूं हमेशा कि आपको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। ठीक है, अगर कछुआ बन रहे हो, कछुआ के अंदर बहुत सी सीखने वाली चीजें होती हैं कि धीरे धीरे वो चलता रहता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसके अंदर सबसे अच्छा जो गुण है वो है पेशेंस। ठीक है, धैर्य, बहुत ज्यादा धैर्य होता है। और धैर्य किस चीज का, मंजिल को पाने का। आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखना है अपनी मंजिल को पाने का। और इसके साथ साथ हम लोग गणित सीखने वाले हैं और आपको बता दूं 2-2 क्लास हर चैप्टर की हम लेने वाले हैं। इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा मैथ में। और आने वाली जो वैकेंसी है पुलिस की, और उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि पुलिस की वैकेंसी क्यों लेट हो रही है, क्या दिक्कत है, सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जिनसे आप बिल्कुल अपना मैथ बेसिक से अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सीखते हैं, आओ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लो भाई। आपको एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर अगर आप किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यहां पर तो मैंने 4 ही पुलिस लिखा हुआ है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। आप झारखंड पुलिस की करते हो, छत्तीसगढ़ पुलिस की करते हो, राजस्थान पुलिस की करते हो, आपका जो अरिथमेटिक होगा वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो दिमाग में अगर कोई खुराफात वाली चीजें चल रही हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं, कैसे नहीं पूछे जाने हैं, आपने सर केवल 4 पुलिस लिखा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि सर छत्तीसगढ़ पुलिस पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, सेम सवाल होंगे। ठीक है, सेम सवाल होंगे। चलो शुरू करते हैं भाई, आ जाओ सभी लोग फटाफट। चलो भाई जल्दी से आ जाओ फटाफट, बिल्कुल स्पीड में। हाँ, एक चीज आपको करनी है भाई, क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देना। और उसके बाद अगर आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वीडियो साझा जरूर कर देना कि आओ भाई तुम भी पढ़ लो आके। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं आ रही हैं अंबू सर की, और अगर समझ में आ रही हैं तो फिर कंप्लीट चिपक के पढ़ना है। क्लियर है? चलो तो भाई आज का जो चैप्टर है वो है परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और जिनको एसडी यादव सॉल्व करनी है, बहुत से बच्चे होंगे सर आप एसडी यादव बैच बताइए, तो एसडी यादव पेड बैच चल रहा है, उस पर जाके आप लोग ले लेंगे, वहां से कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन अपना पूरा किताब का कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करें। आप लोग तैयार हो तो कमेंट करके बताओ रेडी, जल्दी से कमेंट करो रेडी। बैच कैसे लें? बैच आप ले सकते हो, हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, वहां पर जाके आप बैच ले सकते हो। वहां पे सारे बैच आपको दिख जाएंगे। आपको गणित पढ़ना है तो गणित का बैच दिखेगा, आपको कोई किताब लगानी है गणित में, जैसे एसडी यादव हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, कुछ भी है ना, वो भी आप वहां से देख सकते हो। चलो तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है भाई, क्वेश्चन मार्क का 52% 182 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो
क्लास केवल 30 से 40 मिनट की होगी और 30 से 40 मिनट में आपका जो प्रैक्टिस होने वाला है ना, बड़ा गजब का होने वाला है। देखो, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स। आपको पता है का को हम लोग इनटू कहते हैं, का को क्या कहते हैं, इनटू। इनटू 52 और परसेंट, 52% बराबर कितना, 182। आपको पता है, आपको सारी चीजें हम यहां पर बताएंगे कि जैसे ही आप परसेंट हटाते हो तो 2 जीरो या तो नीचे या 2 जीरो बराबर के दूसरी तरफ मिल जाते हैं। ठीक है, आप पॉइंट करना इस चीज, जैसे ही हम ये परसेंट हटाएंगे या तो 2 जीरो नीचे कर लो या तो बराबर के उधर क्या कर लो, 2 जीरो डाल दो। कर लिया। अब बस 52 से 182 को काटना है, तो हम जान रहे 52 तो 13 से कटता है, तो 13 चौको 52 और 13 से इसको भी काटना है, 13 1 के 13 और 13 चक्को 52 और 2 जीरो। ठीक है, अभी 4 बच गया तो 4 से भी काट देते हैं, 4 3 12, 2 4 5 6 20 और 0। यानी x की वैल्यू भैया कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 350। हमारा आंसर हो चुका है 350, हो गया। ठीक है, क्लियर है, गजब, मजा आ रही है भाई। वीडियो शेयर करो अभी, अब वीडियो शेयर करो, फिर हम लोग पहुंचते हैं अगले सवाल पर। लो देखो, क्वेश्चन डरने भी लगे हैं, क्या हो रहा है भाई। थोड़ा सा हैंग हो गया है। चलो ये बोर्ड हमको बंद करके दूसरा ही लाना पड़ेगा। चलो इस पे खोल लेता हूं। चलो थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि अभी बोर्ड खुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लो खुल गया। हाँ आ जाओ। आ चुका है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अनुपात 3/12 को प्रतिशत में बदलो। आपको बता दें, प्रतिशत में बदलने का एक ही नियम, आप 100% से गुणा कर दो। जब भी किसी चीज को परसेंट बनाना हो, आप कह दो कि सर परसेंट में चेंज करना है, 5 को परसेंट बनाओ, तो आप कहोगे 5 को अगर परसेंट बनाना है तो आप 100% से गुणा कर दो। बस 5 को परसेंट बनाना था, क्या हो गया भाई, 500% हो गया। ठीक है, परसेंट हटाना है तो परसेंट हटाओगे तो परसेंट हटाया, नीचे 2 जीरो पहुंच जाते हैं, यानी नीचे 2 जीरो का मतलब नीचे 100 आ जाता है। 2 जीरो हटे, फिर से 5 हो गया। परसेंट लगाने के लिए आप 100% से गुणा करते हो। परसेंट बनाना है तो 100% से गुणा, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड। ठीक है, आसान सी चीज है। अभी हमारे साथ जब सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि परसेंट बनाना है तो 100% से गुणा, हटाना है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। यही सब चीजें चलेंगी। जैसे 3/12 को प्रतिशत में बदलना है तो आप 3/12 लिख दो। केवल 100 से गुणा बेटा नहीं करते हैं हम। जब परसेंट बनाना है तो 100 से नहीं, आप पूरा 100% से गुणा करते हैं। 100% से गुणा कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 4 से भाई काटो इसको, और जैसे ही 4 से काटा तो कितना आ गया, 25, और 25% आंसर हो गया ए ऑप्शन। आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फटाफट करेंगे और तेजी से करेंगे क्वेश्चन को। भाई एक बार जल्दी से कमेंट करो, सर मुझे मैथ नहीं आती। बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैथ नहीं आती तो मैथ हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, चलो आओ। 5 ग्राम 1 किग्रा का। अब सबको पता होगा कि 1 किलोग्राम, ये किग्रा का मतलब क्या होता है बेटा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तभी तो कहते हो आधा किलो दे दो यानी 500 ग्राम दे दो। तो 1 केजी का मतलब क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, इसको ग्राम में क्यों चेंज किया, क्योंकि जो पहला वाला, जो पहली वाली संख्या थी वो ग्राम में थी, 5 ग्राम।
तो 1 केजी को भी हमने 1000 ग्राम कर दिया। 5 केजी 1 किलोग्राम का यानी 1000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। अब आपको समझा दूं फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जिसकी बात करते हैं वो ऊपर रहता है और जिससे तुलना करते हैं वो चीज नीचे रहती है। बस हमेशा आपको भिन्न बनाने के लिए ये चीज याद करके रखनी है, जिसकी बात करेंगे वो चीज ऊपर, जिससे तुलना करेंगे वो चीज नीचे। 5 ग्राम कितना है, 5 ग्राम, देखो 5 ग्राम कितना है यानी 5 ग्राम की बात हो रही है तो 5 को ऊपर रख दिया। तुलना किससे कर रहे हैं, 1000 ग्राम का, जो 5 ग्राम है वो 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तुलना कर रहे हैं 1000 ग्राम से, तो 1000 ग्राम नीचे, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, ठीक है। परसेंट बनाना है तो 100% से गुणा। क्यों परसेंट बनाना था, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहे हैं आपसे। किस में पूछ रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहे हैं। और आप बताओ जैसे ही हमने 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए और 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं 0.5, 1/2 को क्या कहते हैं 0.5%। आंसर कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। वेरी गुड, यहां पे एसआई ड्रीम बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, मंजीत कुश का, निर्मल सिंह का। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 2/5 का, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना है। देखो किसी संख्या का तो हमने कहा x, किसी संख्या का तो क्या x का 2/5 का मतलब इंटू 2/5, फिर कह रहे हैं का 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, का मतलब फिर इंटू 1/3 मतलब 1/3, का 3/7 का फिर गुणा 3/7, 3/7 कितना है 15 है, तो बराबर कर दो भैया 15। कोई दिक्कत, इतने में बताओ अभी कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है ना। चलो ये चीज जैसे ही आपने लिख लिया तो बस क्या करना है, जैसे 3 से 3 कट रहा है काट दो, ठीक है। अब 5 का गुणा 7 से और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का गुणा 7 से और फिर गुणा किससे 15 से। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें, जो संख्याएं नीचे है वो ऊपर गुणा होंगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। जैसे 5 और 7 नीचे है तो बराबर के उधर ऊपर आ जाएंगी। 15 × 5 × 7 और 2 ऊपर था वो कहां जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा /2। ये x की वैल्यू ये आ गई है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके आप फिर उसका आगे जो बोला जाएगा फिर वही चीज निकालोगे। जैसे आगे बोला है उस संख्या का 40% क्या है, तो हमने मान लिया कि ये संख्या आ चुकी है, इसका 40% निकालना है तो इंटू कर देंगे कितना 40%, यानी 40% का मतलब है जैसे ही आपने परसेंट हटाया तो बटे क्या आ जाएगा 100, बटे क्या आ जाएगा 100। अब यहां से काट पीट लो, सॉल्व हो जाएगा। काट पीट लेते हैं, देखो 2 जीरो से 2 ऊपर से नीचे 0 0 कट गया, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो 5 दूना 10 ये कट गया, 2 दूना कितना 4 और 4 से 4 ये कट गया। 15 का गुणा 7 से बताओ x की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो x की वैल्यू आने वाली है भाई 105 रुपए, ठीक है 105, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। एसआई ड्रीम्स ओनली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनू यादव का आ चुका है। बहुत से बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं और बहुत से बच्चे तो बात करने में लगे हुए हैं, तो उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ना ही नौकरी से कोई लेना देना है। अगर आप इस क्लास में आ चुके हैं तो पूरा फोकस होना चाहिए कि आप जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है उसका आंसर दो, यही आपका पहला कर्तव्य है, ठीक है। चलो 10% वृद्धि की जाती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। अब आपको पता है 10% की वैल्यू क्या होती है सर, 10% को हम लोग 1/10 बोलते हैं। अब 1/10 की वृद्धि की जाती है तो 1/10 प्लस किया जा रहा है सर, क्या किया जा रहा है, वृद्धि का मतलब प्लस, इंक्रीमेंट प्लस, है ना। तो भाई 1/10 को अगर हमें रेशियो में लिखना है तो हम कहेंगे 10 अगर संख्या है तो 10 में 1 क्या किया जा रहा है, 10 में 1 को प्लस किया जा रहा है। तो 10 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो 10 से संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्लियर है।
तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, आगे हमने फिर सवाल पढ़ा, और फिर उस बढ़ती हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। अब कह रहे 10% कम कर दिया जाता है, तो भाई 10% तो हमें पता ही है कि 10% को 1/10 बोलते हैं, लेकिन अगर कम कर रहे हो तो क्या करेंगे भाई, माइनस। कम कर रहे हो तो क्या करेंगे, माइनस। तो आप बताओ 10 पर अगर एक माइनस कर रहे हैं तो तब क्या होगा, तो आप कहोगे 10 जो है उस पर एक माइनस हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 9। बस आपका आंसर आ गया। 10 × 10 गुणा कर देंगे, 10 दहम 100। ठीक है, 11 × 9, 11 9 कितना, 99। आप बताओ जो संख्या 100 है वो 99 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, जो संख्या 100 है वो 99 हो जा रही है। क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है। कितने की, एक की। लेकिन अगर 100 पर एक की कमी हो रही है तो तुरंत परसेंट लगा दो, 1% की कमी। 1% की क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है, जहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे इसको जानते सॉल्व करने में लगेंगे और कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को बहुत छोटा कर लेंगे। कैसे, आप बताओ। देखो, कॉमन करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप कहोगे यहां पर 800 है और यहां पर परसेंट है, इसमें भी 800 है, इसमें भी परसेंट है। वाह, मतलब प्लस, देखो एक पार्ट ये है, यहां से प्लस से जुड़ा है, एक पार्ट ये है। क्लियर है, तो आपने क्या किया, जो कॉमन दिख रहा है, जैसे 800% इसमें भी, 800% इसमें भी, तो हमने क्या किया बेटा, 800% को पूरा पूरा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ले लिया, ब्रैकेट लगा दो। बचा क्या, अब बचा है केवल ये 6 से 1/4, जिसको हम क्या कहते हैं, 4 6 24 1 25/4। क्या कहते हैं, 25/4। ये 25/4 बचा है, इनटू ये 6 से 1/4 का मतलब 25/4 ये बचा है। 1600 से अगर 800 निकल जाएंगे तो भैया क्या बचेगा, 2 बचेगा। 800 दूना 1600 होता है, 2 बच गया, यहां पे 2 बच गया। ठीक है, आगे लगा दो प्लस, प्लस लगा दिया। ये और ये तो कॉमन ही हो गया, बचा केवल कितना, इतने ही तो बचा है, 12 से 1/2, तो 12 दूना 24 1 25/2। कितना आ गया, 25/2। अब आप ही बताओ, क्या इस 2 से इस 2 को काट दिया जाए। जब आधार सेम होता है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, जब आधार सेम होता है तो ऊपर वाली संख्याएं प्लस है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस अगर लगा होता तो माइनस हो जाती। आधार तो सेम है, तो हमने कहा नीचे तो सेम 2 ही रहेगा। 25 और 25 जुड़ के क्या हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, इनटू आपको बता दूं यहां का मामला क्या है, जैसे ही परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, जिससे परसेंट हटाने पर 2 जीरो ये कट गए। परसेंट हटाया, 2 जीरो बगल वाले क्या हो गए, कट गए। बचा यहां कितना, 8 बचा है, तो हमने 8 उठा लिया। और जैसे ही आपने इस चीज को लिखा और भाई काट के देखो, 2 से इसको काटा, 2 चक्को 8 और 50 चक्को आपको पता है कितना होता है, 200 होता है। यानी आपका आंसर कितना आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। हो गया क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। गोपाल जी का बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मंजीत, सूरदास, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। 125 का 30% प्लस 300 का 45%, वही कॉमन वाली चीजें करते हैं। देखो 30% पूरा कॉमन लेते हैं, यहां पर परसेंट है और यहां पे ये 30, और भी कुछ कॉमन लेने वाला है। हम 25 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हम 25 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इतने से ही काम हमारा हो जाएगा। देखो 30% अगर हमने कॉमन ले लिया भाई, हम 30% जैसे ही निकाले तो वैसे ही आपके पास क्या बचा, 125 बचा, यहां पर 125 बचा, प्लस यहां पर 30 अगर निकाला तो क्या बचा, 0, और यहां पर 45%। हमने कॉमन लिया और 30 कॉमन लिया है। हमने कॉमन क्या लिया, 30 और प्रतिशत, तो हमने यहां 300 से 30 ले लिया तो 10 बचा एक, ठीक है। परसेंट ले लिया तो 45 बचा। 45 इंटू 10 जानते हो कितना होता है, 450 होता है। बस हो गया। जैसे ही हमने कॉमन लिया, देखो कितना आसान हो गया सवाल। अब आप बताओ, 4 1 5, इसको जोड़ना ही तो है, 575। हमने क्या किया, अब 125 में 450 को जोड़ लिया, बहुत इजीली जुड़ जाएगा, जुड़ भी गया।
इसके बाद 30% निकालना है 575 का, तो 575 का अगर 30% निकालना है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 30% का मतलब होता है 30/100। 30% का मतलब होता है भाई 30/100। देखो आज की बेसिक क्लास है, आज की बेसिक क्लास है, आप यहां पर केवल परसेंटेज को बहुत बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी हर चैप्टर की दो दो क्लास करवाने वाला हूं। ठीक है, अभी जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल सी क्लास, फिर कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के, थोड़े से टफ भी होंगे, तो उनको भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे करके हर चैप्टर की दो दो क्लास करके हम लोग पुलिस एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, फुल प्रैक्टिस के साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से गुणा करना है, कर लो। 3/15 के 5, हासिल लगे 1, 3 7 21, 1 22, 22 के 2 हासिल लगे 2, 3/15 2 17, 17 और बटे कितना है 10/10। आप सभी को यह बात जरूर पता होगी कि नीचे से अगर एक जीरो हटाएंगे, नीचे से अगर एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के बाद, अगर एक जीरो हटाओगे तो एक अंक के बाद दशमलव, दो जीरो हटाओगे तो दो अंक के बाद दशमलव, तो हमने एक जीरो हटाया तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया है। आंसर आ चुका है 172.5, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 30% का 15% कितना है, 18 है। देखो किसी संख्या, तो हम अगर संख्या अगर 100% ले तो तब भी ठीक है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, आप 100% का आंसर निकाल दो वो भी सही है। हम दो तरीकों से क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, अगर किसी संख्या की जगह आप x मानना चाहते हो तब भी सही है, आप x लिख लो। x का मतलब होता है इंटू 30%, तो x का 30%, ठीक है, फिर इंटू 15%, तो इंटू 15%, 15% बराबर कितना है भाई 18 है, तो बराबर 18 कर दो। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको बता दूं, जैसे ही परसेंट हटाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 शून्य बढ़ गए कि नहीं। अब हमको केवल काटना है, जैसे पहले 0 से ये 0 काट दो, ठीक है, 3 से काट दो, 3 6 18, 6 आ गया। आप लोग इसको बाद में भी करना, जिसको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है बेटा, क्योंकि ये सब चीजें शुरुआत की होती हैं, तो हम लोग इसी में गलतियां कर बैठते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को बाद में भी करोगे तो जब छोटे छोटे सवाल हमको आने लगते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो बड़ा क्वेश्चन भी मिले, सॉल्व किया जाए। अभी इन्हीं में ही गलत हो रहे हैं तो फिर आगे कैसे मामला बनेगा। तो 6 और 0 बचा, हम यहां पर कहेंगे x, इधर क्या बचा, अभी 1% और है, ठीक है, तो x% और इंटू क्या बचा 15 बराबर कितना 60। आपको पता है 15 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो भैया 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी आ गई है, 400 आ गई है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताओ भाई सभी लोगों को समझ में आ रही बातें। आओ, 500 रुपए का 20% का 15%, 500 रुपए का 500 लिख दो, 500 का 20%, तो 20% को आप 20/100 भी लिख सकते हो, 20% भी लिख सकते हो, तो 20/100 भी लिख लेते हैं। 20% मतलब 20/100, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, बटे 100 आएगा। ठीक है, 15% यानी 15/100, 15/100, आगे 10% इंटू 10/100। कोई दिक्कत, बस जल्दी से भाई सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, और स्पीड होना चाहिए आपके अंदर, सभी बच्चों के अंदर स्पीड जरूर होना चाहिए। काटने के लिए बिल्कुल सोचना नहीं, जैसे 2 जीरो दिखे 2 जीरो उड़ा दिए, ये 2 जीरो और दिख गया ऊपर के, नीचे के 2 जीरो और उड़ा दिए। 15 का गुणा हमने किससे किया, 15 पना 75, 75 दूना होता है 150, कितना होता है 150। हाँ सही तो है, मुझे लगा पॉइंट में ये आंसर ही नहीं दे रहे हैं, बटे कितना 100। और आपको पता है अभी हमने बताया अगर नीचे से 2 जीरो हटाओगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर 1.50 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है, बताओ भाई सभी लोग जल्दी से, सही है ना, सही है। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
आपको यहां पर बी भी कॉमन ले सकते हो। इसके दो आंसर आपको दिखा रहा हूं, दो आंसर इसके हो सकते हैं। अगर बी कॉमन लोगे तो बी आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दो। बी अगर कॉमन, का मतलब इंटू होता है, का कोई मतलब ही नहीं होता, इंटू होता है केवल। का मतलब क्या होता है भाई, का मतलब होता है केवल इंटू, केवल इंटू। अब अगर बी ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, ए परसेंट प्लस लगा दो, ये प्लस लगा दिया हमने ये वाला, और फिर बी ले लिया तो परसेंट और ए परसेंट इधर भी बच गया, ए परसेंट। आपको पता है ए परसेंट और ए परसेंट कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा कि नहीं, 2%। और बी क्या है, गुणे में है तो गुणा बी। एक तो ये आंसर निकाल सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, बी इंटू का मतलब होता है का, बी का 2%। ठीक है, ये आंसर है। तो जैसे हमको ये आंसर मिल गया है बी का 2%, तो ये सही हो गया। एक आंसर और आप निकाल सकते थे, जब आप किसको कॉमन लेते, जब आप ए को कॉमन लेते। हमने अभी बी को कॉमन लिया तो आपका आंसर ही मिल गया, बी का 2%। क्लियर है। और जैसे ही अगर हम इसमें क्या कॉमन लेते भाई, ए कॉमन ले लेते, जैसे क्या कॉमन ले लेते, ए कॉमन लिया यहां पर, तो बी और परसेंट, यहां पर बी परसेंट बच गया, उधर भी वही हमने ए कॉमन लिया तो बी परसेंट बच गया, बी परसेंट बच गया। तो हम ये कह सकते थे ए का बी परसेंट कितना, 2b%। एक आंसर ये भी मिल जाता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में था नहीं। ये भी सही है, हमें कौन सा मिला, बी का 2a% मिला, जो हमने पहले तरीके से सॉल्व करके बताया आपको। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या था, सही था। देख लेना फिर से, एक सामान x% की छूट देकर y में बेचा जा रहा है। एक सामान है, एक वस्तु है, x% की छूट दी गई है। अगर x% की छूट दी गई है तो बेची कितने जाएगी, 100 माइनस x। अगर x% की छूट है तो 100 माइनस x की बेची जाएगी। ठीक है, 100 माइनस x का डिस्काउंट है। आप ही बताओ, जैसे 5% की कोई छूट दे रहा है तो आप कहोगे 100 में 5% घटा दो, 95% की बिक जाएगी कि नहीं। ये है क्या, ये भाई एसपी है, लेकिन इनको सूची मूल्य बताना है। एसपी सूची मूल्य का उल्टा होता है। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स है तो आप इसको बटे में कर दोगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर x% की छूट देकर y में बेची जा रही है, कितने में, y में, तो y का, ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, ये है क्या, ये एसपी परसेंट में निकली है, एसपी परसेंट, सॉरी, हाँ ये एसपी परसेंट है। तो आप इसका अंकित मूल्य जब बनाओगे ना, क्योंकि एसपी का अंकित मूल्य उल्टा होता है, तो हम कह देंगे जो एमपी बनेगा वो बनेगा 1/100 माइनस x%, ये बनेगा। और हमको y जो हमारा एसपी था, इसको हमें एमपी बनाना है। तो एमपी करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 माइनस x%, हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पर दिख रहा है 100y बटे 100 माइनस एक्स, 100y बटे 100 माइनस एक्स, बी ऑप्शन। एक तो फार्मूला भी होता है ये, आप अगर फार्मूले के तौर पे याद करना चाहते हैं तब भी आप इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा आसान सा सवाल है। बात जिसकी होगी वो ऊपर रहेगा, जिससे तुलना की जाएगी वो चीज नीचे रहेगी। तुलना की जा रही है 20 से तुलना की जा रही है, तो 20 को रखेंगे कहां, नीचे। बात किसकी हो रही है, 0.05 कितना है, मतलब 0.05 की बात हो रही है, 0.05 की बात हो रही, किससे कंपेयर, 20 का बताओ, 20 से 0.05 कितना है, तो 0.05 की बात हो रही है और 20 से तुलना हो रही है। और वो परसेंट पूछ रहे हैं ना, तो परसेंट बनाने के लिए आपको मैं बार बार बताता हूं, आप परसेंट कभी भी अगर बनाओ तो 100% से केवल गुणा कर दो, 100% से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, आपने अगर ये हटाया, 2 अंकों के बाद से दशमलव हटाया, तो 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। ऊपर बचा केवल 5, ध्यान से समझना इसको, ऊपर बचा केवल 5, नीचे बचा केवल 20, और इसके बाद ये वाला परसेंट। 5 से हमने काट दिया, कितना आ गया, 1/4%। आपको पता है 1/4 को ये क्या होता है, चौथाई भाग होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं 0.25
25%। 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं? 0.25%। यानी आपको सी ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि y का x% 13x है, तो बड़ा आसान सा सवाल है। y का x% तो y का मतलब होता है इनटू x%, तो x% मतलब x/100। भाई सभी लोग करो, कितना है? 13x है। कितना है? 13x है। तो y का मान बताना है। क्या इसमें दिक्कत आ रही है? आपने x से x को काट दिया, ये जो 100 है उसका गुणा 13 से हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, सही हो गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1000 का 25% का 1% का 1%, बताओ क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख लो। 1000 का 25%, तो 25% का मतलब 25/100, 25/100। 1% का मतलब इनटू का 1%, 1% का मतलब /100, फिर इनटू 1%, फिर 1/100। तो भाई आंसर ही केवल आपको निकालना है। नीचे से 3 जीरो अगर हमने उड़ाए तो 3 जीरो तो यहीं से हट गए। ठीक है, अभी क्या बचा है? ऊपर बचा है 25 और नीचे बचा है 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। कितने जीरो? 3 जीरो। 1000 बचा नीचे। आपको बताएं 25/1000 है, तो हम क्या कहेंगे? नीचे से अगर 3 जीरो हटा रहे हो तो ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक है नहीं तो 1 जीरो लगा लेंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा लो। आंसर आ गया है कितना? 0.025। 0.025, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 50 का 860% प्लस 860 का 50%। यहां तो कॉमन लेना है, आपका आंसर ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या? देखो 50 का 860 और 860 का 50%, यानी दो पार्ट हैं, दोनों सेम हैं, तो आप सीधा लिख सकते हो 50 50 कितना होगा? 100 होगा, या 2 से गुणा कर दो। 2 इंटू 50 इंटू 860% का मतलब /100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया आपने। 5 दूना 10 का गुणा 860 से कर दो, आंसर 860 है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1.25 रुपए, देखो ये सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप सभी। 1.25 10 रुपए का कितना है? तो भाई 10 रुपए से तुलना हो रही है तो 10 रुपए नीचे आ जाएंगे, 10 रुपए नीचे आ जाएंगे। बात हो रही है 1.25 की, तो वह ऊपर चला गया 1.25। परसेंट बनाने के लिए भाई 100% से गुणा करते तो इंटू 100%। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा? अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो 2 अंकों के बाद अगर पॉइंट हटा रहे हैं तो 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, अभी बचा क्या है? बचा है 125/10। 125/10%। अब तो बताना ही नहीं पड़ेगा कि अगर 1 जीरो हटाओगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। आंसर आ गया 2.5%। अब ये 12.5 बोलो या 12.5 बोलो, 12 से 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब भी 0.5 होता है। तो 12 से 1/2% बोल लो या 12.5% बोल लो, बात बराबर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, बढ़िया। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपए 180 के 12.5% के बराबर? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे वह राशि कौन सी है, तो वह धनराशि कितनी है, तो हमें पता ही नहीं। वह धनराशि x है। हमने कहा वह धनराशि क्या है? x है, जिसका 25%, यानी x का जो 25% है बेटा, x का, यानी वह धनराशि जो है वो x है। x का जो 25% है वो बराबर है, वो क्या है? वो बराबर है, किसके बराबर है? 180 के 12.5%। आपको बता दूं, अगर 12.5% की आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो परसेंट की, 12.5%, 100% 1, 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8, बस। तो 1/8 लिख दो सीधा।
आपको पता होना चाहिए 12.5% को हम लोग भिन्न में 1/8 कहते हैं। ठीक है, आपको 1% का वीडियो बनाया हुआ था, वो पूरा देखेंगे तो ये सब कुछ ये आसान से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ये आज की क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से ये सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कर लेना ये क्लासेस। नहीं तो वही चीज़ें हैं, आपको पूरा परसेंटेज हमने मान के चलिए 7 से 8 घंटे का पढ़ाया हुआ है। जो पीछे जाओगे 10, 15, 20 दिन पीछे आपको मिल जाएगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, आप सीखो इसमें। जैसे अभी क्या करना है, जैसे ही हमने x की वैल्यू निकालनी भाई, वह धनराशि, तो परसेंट हटाया, यहां पर 2 जीरो क्या हो गए, बढ़ गए। 25 से काट लो, बस 25 से काटा इसको, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, और 4 से इसको काटा तो 4 दूना 8, और अगर 2 से 180 को काटोगे तो भैया 90 आएगा। यानी वो संख्या कौन सी है, 90 है। कहां पर दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 120 तो उसी संख्या का 125% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, देखो आसान से क्वेश्चन है। सवाल में कहा जा रहा है कि 20% जो है ना वो 120 है। सवाल में साफ साफ बोल दिया गया है यदि किसी संख्या का जो 20% है ना वो 120 है, तो उसी संख्या का 120% पता करना है। आपको 120% की वैल्यू बतानी है, तो क्या इस 20% को 120 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं सर जी, केवल 6 से गुणा कर दो। जैसे ही 6 से गुणा करोगे तो भाई दोनों तरफ 6 से गुणा करना पड़ेगा। 20 × 6 120 होता है। लो भाई बन गया 120%। तो 120% बराबर क्या निकल रहा है, वही आंसर है आपका, बरछंग 72 यानी 720 रुपए। ये आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर है। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यदि P का P% 36 है तो बड़ा आसान सा मामला है। P का मतलब होता है इनटू, P का इनटू P% बराबर कितना है बेटा, 36 है। कितना है, 36 है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये परसेंट हटाओगे तो भैया 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और P इंटू P होता है क्या, P स्क्वायर, और P स्क्वायर बराबर कितना, 3600। और जैसे ही आप ये हटाओगे तो यहां पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। आपको पता है एक तरफ स्क्वायर हटाने पर बराबर की तरफ स्क्वायर रूट लगता है, इधर से क्यूब हटाते तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लगता। तो P की वैल्यू 36 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का मतलब है अंदर जो संख्या है वो किसका स्क्वायर है, वही लिखना है। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है। 100 किसका स्क्वायर, 10 का है, तो 0 लगा दिया। तो P की वैल्यू कितनी भैया निकल आई, 60 आ गई। सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर है। देखो आसान आसान से क्वेश्चन आज ना बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं भाई। ये क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बार, फिर उसके बाद मिनटों में उड़ाना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन धड़ाधड़ करना है। एक्स वाई, देखो x का मान जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लेता हूं पहले मैं। x का मान y के मान से 25% कम है। जो x है वो कम है किससे, x जो है वो कम है किससे, y से। तो y अगर 100 तो 100 से 25 कम है भाई। अगर 25 कम है तो 75 हुआ। ठीक है, ओके। तो आगे वही पूछ रहे हैं कि y का मान x के मान से यानी 75 से कितना ज्यादा है। ज्यादा पूछ किससे रहे, 75 से बताओ कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे 25 ज्यादा है, लेकिन 25 ज्यादा किस पे है, तो 75 पे ज्यादा है। वो अधिक के बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अधिक की। तो ये 25 अधिक किस पे है, 75 पर है। तो आप कहोगे 75 के ऊपर 25 अधिक है इंटू 100%। 100% क्यों गुणा करते हैं, परसेंट बनाने के लिए बेटा। और परसेंट जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आंसर 25 से 75, और 100/3 का मतलब है 33 से ही 1/3%। ये 3 कर लेना, आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन। अब ये नहीं करना है, हम आपको एक सॉलिड तरीका बता रहे हैं। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि ए बी से इतने % अधिक है तो बी ए से कितने % कम होगा, उल्टा पूछते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, हमने आपको पूरा बेसिक बता दिया है। आप करेंगे कितना, केवल आप देखेंगे क्या, बस इतना देखो, 25% कम। 25% अगर कम है तो आप 25 ही लिख दो। और कम है ना भाई, देखो कम है बोल रहा है ना, कम है तो कम कर दो किसमें, 100 में। 100 में 25 को कम करके नीचे लिख दो।
25% कम है, उतना ही देखना है, केवल 25% कम, क्योंकि अपोजिट ही पूछते अधिक कितना है, ये बताओ। तो 25% कम है ना, तो पहले 25 लिखा, फिर 100 में 25 कम कर दो, 75 लिख दिया, 100 में 25 कम कर दिया, 75 हो गया। परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा कर दो, भैया आंसर तुरंत आपके सामने साक्षात रूप से प्रकट हो जाएगा। देखो प्रकट हो चुका है, 25 से इसको काटा, 25 से 75, 100/3, सभी लोग चिल्ला के बोलो 33 सही, 33 सही, 1/3% भैया आएगा, जो कि ए ऑप्शन सही है, केवल इसमें 3 कर लेना, मिस प्रिंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन सीखें। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर भैया जल्दी से आंसर बताओ, ठकाठक आंसर तुरंत स्पीड में आने चाहिए। 1500 का 20% का 15% का 10%, केवल आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है। आप 1500 इंटू 20%, आप बताओ 20% को क्या कहते हैं, 1/5। अगर वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात, 1/5। 15% को क्या कहते हैं, 3/20। ठीक है, 10% को क्या कहते हैं, 1/10। ठीक है, ये सारी चीजें कहते हैं। अब भाई इसको काटना है तो काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, 20 पंचे 100 और 2 जीरो हटा दिए, 15 3 45, 45 आ चुका है ऊपर, और नीचे क्या है, ये 10 है, तो 10 ला दिया। आपको पता है 1 जीरो हटाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4.5, सी ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, जैसे बोल रहा है वैसे लिखना है। x माइनस वाई जो 50% है, ये कह रहे हैं x माइनस वाई का 50% है बेटा, इंटू 50% इंटू 50% बराबर है, क्या है, बराबर है किसके, x प्लस वाई के 30% के, x प्लस वाई के, x प्लस वाई के 30% के। चलो बताओ भाई जल्दी से स्पीड में आंसर बताओ। परसेंट से परसेंट उड़ा दिया, जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 का गुणा अंदर करना है और 3 का गुणा अंदर करना है। तो 5 का गुणा पहले x से करोगे तो 5x, माइनस 5 का गुणा y से तो 5y, बराबर 3 का गुणा x से 3x, प्लस 3 का गुणा y से 3y। आपको पता है ये 3x को अगर इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, 5x में 3x घट जाएंगे 2x, और एक चीज और पता होना चाहिए, माइनस का उधर जाएगा प्लस होगा, तो 5y 3y में जुड़ जाएगा, तो 5 3 8y। ठीक है, यहां से आपको x की वैल्यू, यहां से एक रेशियो मिल गया है, 2 से इसको काट दो, 2 चक्को 8। यानी अगर x अनुपात y आपको पता करना है तो आपको बता दूं x की वैल्यू y के बगल में कितनी, x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x के बगल में कुछ नहीं है, तो 4:1। 4:1 x अनुपात y का रेशियो आ गया है। ये क्या कह रहे हैं, y का मान x के कितने प्रतिशत है, y के मान, y का मान, बात किसकी कर रहे हैं, y के मान की, y का मान x का कितना प्रतिशत है, y के मान की बात कर रहे हैं। तो जिस मान की बात करें वो ऊपर रखेंगे, तो y का मान कितना है भाई, 1 है। y का मान कितना है, 1 है। हम यहां पर कर लेते हैं, y का मान कितना है, 1 है। किससे तुलना, x के मान से, तो x का मान कितना है भाई, 4 है। x का मान कितना है, 4 है, तो 4 कितने प्रतिशत है, तो भैया इंटू 100% बनाना है, 100% बनाना है। 1/4 इंटू 100%, 4 से 100 को काट दिया, कितना आ गया, 25%। 25% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 25%। चलो भाई सभी लोग ध्यान से देखें, सवाल को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। y का मान x के मान से, बिल्कुल सही है, 25% आएगा। अगर उल्टा पूछता, कहता x का मान y के मान का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करते, 4 को क्या करते, ऊपर रखते, 1 को नीचे रखते, तब 400% आ जाता। अभी 400% नहीं आएगा। अभी जो हमने आंसर बताया वही आपका सही है। चलो इसको देखो,
जेड का 20% का 10% अगर 50 है तो भाई लिख लो वैसे ही जैसे कह रहा है जेड का 20% यानी 20 बटे कितना 100 का 10% यानी 10/100, 10% यानी 10/100 कितना है भैया 50 है। आंसर बताओ जल्दी से। 20 पंचे 100, ये कट गया, 50 का गुणा 50 से करोगे तो जेड की वैल्यू आ गई 2500। ये 5 और ये 10, एक जीरो और 2 जीरो, 5 का गुणा 5 से 25 और 2 जीरो। आंसर कितना है? डी ऑप्शन। आंसर कितना है भाई? डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 4800 का 16.5%, 4800 का 16.5%, तो 4800 इंटू 16.5% कितना है? x का 3/4% है, तो आप तुरंत कहोगे x का 3/4, 3/4 है, डायरेक्ट कह रहे हैं 3/4 है बस। चलो तो भाई निकालो जल्दी से। आप बताओ, ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो हट गया, ठीक है, परसेंट हटाया तो इधर भैया क्या आ गया? 2 जीरो बढ़ गए। समझ में आ रही बात? x की वैल्यू निकालनी है तो बस 3 से ये एक जीरो यहां से ये काट दिया, ठीक है, 30 को नीचे ले आए, 30 को नीचे ले आए, यहां से हटा के और 4 को ऊपर ले गए, यहां पर लगा दिया 4 को, यहां पर केवल x बचा, तो x की वैल्यू बस इसको काटने से आ जाएगी। चलो काट लेते हैं। जैसे पहले इसको 6 से काटते हैं तो 6 पंचे 30 और 6 से इसको काटा तो 6 48, 5 से यही कटेगा तो 5 3 15 और 5 1 5, सॉरी 33 आएगा, 5 3 15 और एक हासिल 5 3 15। पहले 4 का गुणा 33 से कर दो तो 4 3 12 के 2 हासिल लगे, 4 3 12 1 13, 132 इंटू 8, 8 का गुणा कर दो, 8 दूना 16 के 6, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल लगे 2, 8 1 8 2 10, 1056 आंसर है। 1056 आपका आंसर आ चुका है, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, बताओ भाई जितने लोग देख रहे हो मजा आ रही कि नहीं? एक्स वाई का 5 गुना लंबा है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? कम कह दिया ना। तो आप देखो, लंबा का मतलब ज्यादा होता है, लंबा का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्स जो है वाई से 5 गुना लंबा है, एक्स जो है वाई से 5 गुना है, यानी ये 5 और ये क्या है? 1। भाई एक्स 5 गुना है किसका? वाई का। तो कह रहे हैं एक्स से कितने परसेंट कम है? जो वाई है, जो वाई है वो एक्स से कितने परसेंट कम है? तो आप बताओगे सर जी 4 कम है, 4 कम है, लेकिन कम है किस पर? 5 पर कम है। भाई कम की पूछ रहे हैं ना, ये हमेशा ध्यान देना है आपको कि भाई कम कितना है? कम तो 4 है, कम है किस पर? 5 पर। जिस पर है उसी के ऊपर लिख लो, 5 के ऊपर कम कितना है? 4 कम है, इंटू भैया कितना? 100%। आंसर बताओ आप सभी जल्दी से। 5 से इसको काटा तो 20 और 20 चौक कितना आ गया? 80%। 80% भैया कम है, जो कि सी ऑप्शन में आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हाँ आगे जो भी क्वेश्चन है आप एक बार देख लो। आपको इनको जो भी करना है वो कमेंट बॉक्स में करना है ना। 26 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। भाई पढ़ने वालों के लिए मैं देकर जा रहा हूं, ठीक है। 27 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ऐसा क्वेश्चन हमने करवा दिया है, ठीक है। क्या करना, इसको भी सेकंड बना लेना। आधे घंटे में, अगर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो आधे घंटे में क्या होते हैं भाई? 1200 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड और 10 सेकंड और, तो 60 प्लस 10 कितना? 70 सेकंड की बात हो रही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड यानी 70 सेकंड कितना है किसका? आधे घंटे का। तो 1200 नीचे रखोगे, इसको आप 100% बना के सॉल्व करके बताओगे, ठीक है, आंसर कौन सा आ रहा है। ये भाई तुमको काम दे रहे हैं। आगे 28 क्वेश्चन आपको खुद करना है, आंसर बताना, ठीक है। 28 क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है, क्लियर है। कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। 28 के बाद ये 29 क्वेश्चन है, देख लो, बढ़िया दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। ये काम हम देके अब जाएंगे आपको, ये सारे आंसर आपको बताने हैं। आप देखो इसको। फिर अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। y का x% z के y% हो, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। y का x% क्या है, बराबर है z का y% के, z के y% के। तो y% और y कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, z आ गई। लेकिन z की वैल्यू पूछ रहे हैं, वो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, z की। तो z की वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर है, तो z की वैल्यू x के बराबर, ये ऑप्शन। चलो ये तो मैंने ही बता दिया, ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, बड़ा आसान है। मैंने कहा इतने को देख के आप आंसर बताना, और आप जब आंसर देना ना तो नंबर वाइज आंसर देना, ठीक है। चलो ये आंसर देख लो, 33 नंबर, 33 नंबर, सब कुछ ध्यान से देख लो, अगर बैठो तो सब दिखेगा आपको। 34 नंबर, 35 नंबर, यह भी हमने बताया है, सबसे पहले ही बता दिया था। 36 नंबर, 37 नंबर, 38, 39, सब नॉर्मल से, 40। ये इतने क्वेश्चन आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग जो पुलिस की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपके आने चाहिए। और आपको बता दूं, आप डेली पुलिस की तैयारी के लिए 8-15 वाली क्लास डेली ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 8-15 वाली क्लास डेली ज्वाइन करेंगे, जिसमें 2-2 पार्ट में आपकी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं। इसको कहेंगे हम लोग स्पीड में प्रैक्टिस करने वाले हैं। सब सवाल आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।